यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए जेटेट सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं। आज टेट क्लास की पहली क्लास में मैं आप सब के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का एक परिचय देने जा रहा हूं। आइए बच्चों, हम लोग बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में दो प्रकार के टॉपिक नज़र आ रहे हैं। एक का देखिए नाम है बाल मनोविज्ञान और एक का नाम है शिक्षा शास्त्र। हम लोग देखेंगे आराम से इसमें, इसका दो पार्ट आराम से हो सकता है। एक बन जाएगा बाल मनोविज्ञान और एक बन जाएगा शिक्षा शास्त्र। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसका कि बाल मनोविज्ञान में हम लोग को क्या पढ़नी होगी और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना होगा। दोनों का अलग अलग पार्ट हम बनाएंगे और वन बाय वन करके एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। सिर्फ आप लोग क्लास में बने रहें और अगर बिल्कुल क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से अगर कुछ कमी भी लगे तो मुझे बताएं, इंगित करें कि सर इस प्रकार से चीज़ों को रखा जाए या इस तरीक़ा से हम लोग को दिक्कत हुई तो निश्चित रूप से यहाँ लग क्लास में उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। आइए बच्चों, हम देखने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। देखिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसका हिंदी शुरू बाल मनोविज्ञान है, उसमें भी दो शब्द हमको दिख रहा है बाल मनोविज्ञान में। एक देखिए बालक है और एक मनोविज्ञान है। आप कहिएगा बालक, सर बालक किसको कह रहे हैं आप? तो देखो भाई, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के जो भी बच्चे हैं उनको मैं बालक की श्रेणी में रखूँगा और उसके बाद जो बालक होंगे वो वयस्क बालक कहलाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बालक का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है तो कितना से कितना बच्चों, कितना से कितना कहिएगा आप लोग? तो आराम से आप देख पा रहे हैं एकदम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के। तो पहला सवाल बच्चों, क्या बालक कितने वर्षों के व्यक्ति को हम लोग बालक कहेंगे? तो कहेंगे बाबू गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की। अब देखिएगा मनोविज्ञान, भाई मनोविज्ञान का है। हालांकि बच्चों आपको मैं एक अन्य क्लास में पूरी बात बताऊंगा मनोविज्ञान को मुझे किस रूप में समझना चाहिए, मनोविज्ञान क्या कहती है। कई बातें इसमें आपको देखने सुनने को मिलेगा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और बाबू मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सच बच्चों बता दें आप लोगों को, मनोविज्ञान का जो परिभाषा है छोटू और नहीं है, इसका है व्यवहार का विज्ञान। अभी जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त परिभाषा इसका है या वर्तमान में इसको जो हम लोग मानते हैं वो व्यवहार का ही विज्ञान मानते हैं बच्चों। तो देखिएगा, एक तो व्यवहार का विज्ञान है और किसका है, बालक की बात किया गया है तो भाई बालकों के व्यवहार होगा। तो बालकों का व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाती है। अगर मैं बालकों के व्यवहार का अध्ययन करूं तो उसका नाम क्या देंगे बच्चों? बाल मनोविज्ञान उसका हम लोग नाम देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाल मनोविज्ञान किसे कहेंगे तो भाई देखिएगा, मनोविज्ञान का मतलब व्यवहार का विज्ञान, बालक माने बालक बच्चा, तो भाई तो व्यवहार बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर दीजिए तो उसको क्या कहिएगा? बाल मनोविज्ञान। हाँ बच्चों, एक बात और था, बगल से देखिएगा शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल एकदम विधिवत होगी,
वो शिक्षण से संबंधित, शिक्षण मतलब शिक्षा प्रदान कैसे की जाए, क्या उसका विधि है, क्या उसका हमारे प्रस्तुत करने का तरीका है, इन सारी चीज़ों को हम लोग उसका एक एक करके उल्लेख करेंगे और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग विशेष करके बाल मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आप एक छोटी सी बात आप जान चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वो बालकों के व्यवहार का अध्ययन है। आइए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर आप कहेंगे आप लोग कि बाल मनोविज्ञान के जो अंतर्गत है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। अभी बच्चों अधिकांश देखिएगा जो हमारे राइटर हैं, विद्वान हैं, उनका मानना है बच्चों कि बाल मनोविज्ञान जो है वह एक बाल विकास का हिस्सा है। उसमें जब भी बात करेंगे हम लोग तो बालकों के विकास की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका उपयुक्त नाम हो गया बाबू बाल विकास। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी को हम लोग आज की डेट में चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो भाई देखिए, अगर आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि बाल मनोविज्ञान एक अलग चीज़ है और बाल विकास अलग चीज़ है। दोनों बच्चों एक ही चीज़ है, बल्कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में हम लोग बाल विकास का अध्ययन करते हैं। यहाँ के बाद बच्चों देखिएगा आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आप देखिएगा बच्चों कि बाल विकास की जब बात आया तो बाल विकास की अवधारणा, कैसे बाल विकास का कॉन्सेप्ट हमारे विद्वानों के मन में आई, कब से आई और किस प्रकार से बालकों का अध्ययन करने की बात कही गई है, आइए हम एक एक करके सारी बातों को जानने का प्रयास करें। देखिएगा बच्चों, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का ये अवधारणा दोनों एक ही चीज़, छोटी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा बच्चों। देखिएगा, 16वीं सदी तक बालकों को लेकर किसी प्रकार का विचार प्रचलन में नहीं था। मतलब बच्चों बालक के प्रति किसी प्रकार का कोई भी विचार हम लोग के बीच नहीं पहुंची थी। 16वीं शताब्दी तक माने बालकों के बारे में कोई सिद्धांत या कोई बातें नहीं बताई गई थी। हाँ, मनुष्य के बारे में बात थी। भाई देखिए, दर्शन शास्त्र था, फिर मनोविज्ञान आ चुकी थी, ये बात चल रहा था, मनुष्य के व्यवहार के बारे में बात हो रही थी बच्चों। लेकिन उसमें बालक के बारे में बात कहा जाए तो उससे कोई प्रकार का कोई स्पष्ट बातें देखने को नहीं मिला। परंतु देखिएगा, हमारे प्लूटो साहब ने बहुत पहले बच्चों, आज नहीं बहुत पहले, ईसा पूर्व 5वीं 4वीं सदी का विचार बालकों के प्रति इस प्रकार था। मतलब 16वीं सदी तो कोई नया विचार नहीं थे, लेकिन प्लूटो साहब ने एक विचार दिया था कि बाल्यावस्था में सीखी गई ज्ञान या कौशल का उपयोग वह बड़ा होकर अपने व्यवसाय में करता है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। भाई देखो, प्लूटो का कहना था कि कोई भी बालक जब बाल्यावस्था में कोई बात सीख जाती है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या कौशल मैंने स्किल, कोई काम करने का तरीका अगर वो प्राप्त करता है बच्चों, तो वही जब बड़ा होता है बालक फिर तो सीखी हुई बातों को ही वो प्रयोग में लाता है और अपने व्यवसाय में उसको यूज करता है, और जिसके कारण उसकी क्षमता कहा जाती है बढ़ जाती है बच्चों। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति का सीखने का सही जो वक्त है या उम्र है बच्चों, वो बाल्यावस्था ही है। बस बाद के जीवन में वह उसी सीखी हुई बातों को वह उपयोग करता है और डेवलप करता है। इस तरह से बच्चों प्लूटो का पहला विचार बात आई थी। उसके बाद देखिए बच्चों क्या हुआ था, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर्वप्रथम बालकों के प्रति विचार प्रस्तुत किसने किया, वो व्यक्ति थे प्लूटो। और जानते हो बाबू, उनका एक पुस्तक था रिपब्लिक पुस्तक में ही उन्होंने बालकों के बारे में ऐसी बात कहा था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लूटो क्या कहा था, तो प्लूटो ने कहा था भाई कि बाल्यावस्था में अगर कोई ज्ञान या कौशल कोई बालक प्राप्त कर लेता है तो वह उसका उपयोग
आने वाला दिनों में करता है बच्चों, और अपनी व्यवसाय में वृद्धि करता है और उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। इस तरह से बच्चों आप आराम से सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हाँ बच्चों, 16वीं सदी बीतने के बाद देखिएगा 17वीं सदी आते आते बच्चों भी देखिएगा 16वीं सदी तक बाल के बारे में कोई नया विचार नहीं आया, परंतु 17वीं सदी में पहली बार कॉमेनियस नामक विद्वान ने बालकों को लेकर काज आरंभ किया था। बाबू जो कॉमेनियस था, उन्होंने बालकों के प्रति कुछ व्यवहार और जानकारी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी मैंने उनको विकास के लिए कुछ काम स्टार्ट किया बच्चों, शुरुआत किया। देखिएगा 1628 ईस्वी में एक स्कूल आरंभ किया, बड़ा इम्पोर्टेंट छोटू है। सबसे पहला कॉमेनियस जो है एक स्कूल आरंभ किया और उसका नाम रखा स्कूल ऑफ इन्फेंसी, मैंने शिशु का घर। अगर पूछेगा कि दुनिया में सबसे पहला स्कूल का अगर कोई बात आता है बच्चों, तो 1628 में आता है कॉमेनियस के द्वारा, और उसका नाम रखा गया था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, मतलब शिशु का घर। अब बच्चों देखिएगा इसमें क्या थी बातें, जो शिशु का घर था बच्चों, तो उसमें बताया था कि चित्रों के सहारे बच्चों को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया, और कॉमेनियस को मानना था कि अगर बच्चों को चित्र के द्वारा अगर पढ़ाया जाए तो काफ़ी हद तक बच्चे आराम से सीख जाते हैं। तो उन्होंने चित्र के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद देखिए बच्चों 1757 में उन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी, और उसमें जो पुस्तक थी बच्चों, बारे ज़्यादा नहीं जानकारी रखिए किया, लेकिन जो पुस्तक थी वो बिल्कुल चित्रमय पुस्तक थी, और उसमें से मतलब बच्चों दिखाया गया था कि अगर एप्पल बताना है तो बच्चों किया क्या गया था, एप्पल जो है कुछ छाप के बताया गया ताकि बच्चे आराम से उसको समझ सके कि जो चित्र है ये एप्पल सेव है, एप्पल है, और उसको हम एप्पल यहाँ पर पढ़ भी रहे थे और फिगर भी देख रहे थे बच्चों। तो चित्रमय पुस्तक थी, कह सकते हैं कॉमेनियस ने चित्रमय पुस्तक तैयार किया सबसे पहली बार 1657 बच्चों। उसके बाद देखिएगा कॉमेनियस के बाद जो व्यक्ति आते हैं, देखिए उनका नाम है पेस्टोलॉजी, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम छोटू, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया बच्चों। एक तर्क देना, एक वैज्ञानिक अध्ययन करना, दोनों दो चीज बच्चों। देखो तर्क मतलब ऐसी कोई बना दिए जो बिना तर्क का हो, लेकिन जिसको तार्किक रूप से हम कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं बाबू, उसको वैज्ञानिक कहते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन किया कौन बाबू? पेस्टोलॉजी। एक याद करना भाई, जहाँ लॉजी लगता है ना, लॉजी वो लोगस से होता है। लोगस का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी, माने अध्ययन मतलब विज्ञान बच्चों। इन्होंने क्या किया, पेस्टोलॉजी ने अपने मात्र 3.5 वर्षीय पुत्र के व्यवहार पर अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया बच्चों कि अपने बालक के जन्म से ही उसमें जो जो परिवर्तन आता गया उसको इन्होंने अध्ययन करते गया, और 3.5 साल तक के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चा का चिटू हर एक्टिविटी को उन्होंने नोट किया, और उसके आधार पर एक परिणाम प्राप्त बताया, जिसको लोग पेस्टोलॉजी का सिद्धांत कहते हैं। अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक भी लिखा बच्चों, इसका नाम था बेबी बायोग्राफी, बाल जीवन चित्रण, बेबी बायोग्राफी 1774 में लिखा पेस्टोलॉजी ने। एक क्वेश्चन बने बाबू कि अगर पूछेगा बेबी बायोग्राफी किसने लिखा है, तो पेस्टोलॉजी ने लिखा है। सबसे पहला वैज्ञानिक शोधन स्टार्ट किया किस पर? बाल को प्रभु। और जानते छुटू, यहीं से जब ये किताब लिख दिया बच्चों, तो बाल मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है बच्चों। तो पेस्टोलॉजी के द्वारा ही बेबी बायोग्राफी लिख करके छुटू बाल मनोविज्ञान का जनक कहलाने का श्रेय प्राप्त किया, और बाल मनोविज्ञान का जन्म दिया बच्चों। क्यों भाई? क्योंकि बालकों का यहाँ पर
पूरा अध्ययन किया गया और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से और वैज्ञानिक तर्ज पर किया गया छोटू, इसलिए बाल मनोविज्ञान का उसको हम लोग जनक भी कहते हैं। अब देखिए बाद बहुत लोग आएंगे छोटू, देखिए लिखता भी है, सवाल बनेगा कि बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक कहिएगा तो पेस्टालॉजी, और अगर केवल जनक कहेगा छोटू तब भी पेस्टालॉजी ही कहलाएगा। इसको आप जरूर याद करेंगे बच्चों। अब देखिएगा बेबी बायोग्राफी, भाई देखो अभी तुरंत पढ़े हो कि बेबी बायोग्राफी कोई और नहीं लिखा है, पेस्टोलॉजी ने लिखा। पुस्तक का समाचार पत्र में प्रकाशन हो छोटू, और जानते हो उस समय छोटू जो सबसे कम्युनिकेशन का माध्यम था वो समाचार पत्र ही था छोटू। एक किताब छपा और टाइड मैन, देखिएगा एक जर्मनी में बच्चे के डॉक्टर थे, जब इस किताब को पढ़ा, ये किताब इतना मोह लिया छोटू, अट्रैक्ट किया कि वाह किताब तो बहुत बेहतर है, भाई हम बच्चों का डॉक्टर है और अगर हम बच्चों के व्यवहार को समझ पाए तो निश्चित रूप से इलाज करने में मुझे बल मिलेगा। ये किताब बहुत अच्छा लगा। और जानते छोटू इनका विचार था पहले बालकों को समझो उपरांत इलाज करो। मतलब बच्चों ये किताब को पढ़े तो लगा कि अगर मुझे बालक का डॉक्टर बनना है तो पहले बालक को समझना होगा, तब उसका इलाज करेंगे, तब सही इलाज हम तरीक़ा से कर पाएंगे। देखिए बच्चों इसके बाद क्या होती है, अब बाल मनोविज्ञान एक प्रभावशाली रूप पर अध्ययन शुरू हो गया। अब देखिए डॉक्टर लोग भी, विद्वान लोग भी सर अपना विचार लगे देने, तो बाल मनोविज्ञान जो पेस्टोलॉजी स्टार्ट किया था बच्चों, अब उसका कहिएगा तो मैंने जो क्षेत्र अध्ययन करने का जो क्षेत्र था वो बढ़ता चला गया और कई लोगों ने उस पर अध्ययन किया और अपना अपना विचार भी देना आरंभ किया। अब देखिए बच्चों इसमें हरलॉक नाम का एक आदमी आता है छोटू, और वो भी विचार देता है। देखिएगा हरलॉक साहब का कहना था, देखिए क्या लिखे हो, ये लिखे हैं कि हरलॉक ने बालक का विकास गर्भकाल से होना वर्णित किया। वो कहा कि देखिए बस छोटा सा बात छोटू, हरलॉक हर कोई समझ आइए कि जो उन्होंने कहा कि बालक का जो विकास शुरुआत होता है बच्चों वो कहाँ से होता है, जन्म से नहीं बच्चों, माँ के गर्भ से ही, गर्भकाल से ही उनका विकास शुरू होता है। और ये बात बच्चों हरलॉक ने हम लोग को बीच में रखा। देखिए बर्क महोदय छोटू उन्होंने क्या कह दिया कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान किसी शाखा छोटू, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन करती है। अरे भाई जन्म पूर्व मतलब गर्भावस्था छोटू, परिपक्व मन किशोरावस्था, वही हुआ। बस बर्क महोदय ने शब्दों के लिए यूज करके छोटू अलग अलग बातें नहीं बता करके एक छोटी छोटी बात गया है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक का क्या करती है, अध्ययन करती है। बच्चों देखिएगा ये बात किसने कहा, बर्क महोदय ने। हरलॉक ने क्या कहा कि बालकों का विकास गर्भकाल से, बर्क महोदय वही बात बोला, जन्म पूर्व अवस्था माने गर्भ अवस्था है, कहाँ तक, परिपक्वता तक आएगा छोटू। चलिए आगे देखिएगा, देखिए क्रो एंड क्रो छोटू, क्रो एंड क्रो तो और कुछ नहीं बोला। देखिएगा बाल मनोविज्ञान बालक का वह वैज्ञानिक अध्ययन छोटू, बाल मनोविज्ञान छोटू क्या है, बालक का कैसा अध्ययन बाबू, वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। भाई देखो वही बात है जो बर्क महोदय बोले छोटू, तो बर्क महोदय क्या कहते कि जन्म पूर्वावस्था की परिपक्वता तक, इन्होंने क्रो एंड क्रो कहा उसको स्पष्ट किया, जन्म पूर्व न कह के गर्भकाल कह दिया और परिपक्वा न कह दिया किशोरावस्था तक कह दिया। भाई दोनों की बात कहने का बिल्कुल अर्थ एक ही है, सिर्फ शब्द अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और देखिए क्रो एंड क्रो तो इतना तक बात बोला छोटू कि 20वीं सदी बालकों का काल है। मतलब इस सदी में छोटू कई प्रकार के अध्ययन की बालकों पर शोध किए गए और कई तरह के विचार प्रस्तुत किए गए। तो क्रो एंड क्रो यहाँ तक कह दिया कि 20वीं सदी बालकों का काल है, मतलब बालकों के पर किए गए अध्ययन का काल है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, बाल विकास से संबंधित
कई विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण बालकों का अध्ययन का नया नाम, देखिए ना, अब जितना भी बाल मनोविज्ञान है बच्चों, उसमें मुख्य रूप से हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, बाल विकास की बात कर रहे हैं भाई, कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बाल विकास होगी, है बाल मनोविज्ञान, लेकिन नाम किसका लग रहा है बच्चों, बाल विकास का नाम लिए। तो बाल विकास संबंधित कई विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हो चुके, जिसके कारण बालकों का अध्ययन का नाम बाल मनोविज्ञान से बाल विकास हो गया। अब बच्चों अधिकांश विद्वानों ने बस बाल मनोविज्ञान में केवल बाल विकास की बात किया, जिसके कारण बच्चों अब बाल जो मनोविज्ञान थी अब वही का बन गया चटू बाल विकास हो गया। देखिए मैं लिखा भी हूँ कि बाल मनोविज्ञान एरो बाल विकास, मतलब बाल मनोविज्ञान कन्वर्ट हो गया या जाना जाने लगा का जिसे बाल विकास है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप एक सामान्य बालक है, आप बालक है, आपका कुछ नाम है, लेकिन बच्चों कल के गए मान लीजिए आपने सीटेट एग्जाम दिया, एक शिक्षक बन गए। अब आपको अधिकांश लोग कहेंगे गुरुजी, शिक्षक, मास्टर साहब। अब देखिए क्यों, क्योंकि आप अधिकांश जीवन का काम लगे क्या करने, पढ़ाने का, बस आपको क्या हो गए, शिक्षक महोदय लगे कहने या मास्टर साहब लगे कहलाने, आप गुरुजी लगे कहलाने। क्यों, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र का हो गया पढ़ाना। तो बच्चों उसी प्रकार से बाल मनोविज्ञान है छोटू, लेकिन इसका जो बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन की जाने लगी वो बाल विकास का, बस इसका नाम का पड़ गया छोटू बाल विकास। आइए आगे देखिएगा। अगर हम बात करें बच्चों कि गर्भ काल से किशोरावस्था तक होगा तो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा ही, लेकिन बच्चों गर्भ काल से जीवन पर्यंत की बात होगा तो बाल विकास कहलाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है बच्चों कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों एक चीज़ है जरूर, लेकिन बाल विकास का जो एरिया है बच्चों, क्षेत्र है, वो बाल मनोविज्ञान से लंबा है छोटू, बड़ा है। देखिए ना, बाल मनोविज्ञान कहाँ से कहाँ तक बच्चों, गर्भ काल से कहाँ तक, किशोरावस्था तक। देख रहे हैं ना, माने इसका एक लिमिट है बच्चों, लेकिन बाल विकास कहेंगे बच्चों कहाँ से, गर्भ काल से लेकर कहाँ, जीवन पर्यंत तक। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि बाल विकास का क्षेत्र बाल मनोविज्ञान से बड़ा है, और यह गर्भ काल से लेकर के जीवन पर्यंत तक जो भी हम डेवलप करते हैं बच्चों, सब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखिएगा, अभी आपने इस बात को सीखा बच्चों कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास हम लोग कहने लगे हैं। क्यों, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में अधिकांश जो अध्ययन की जाती है वो बाल विकास का ही की जाती है, इसीलिए हम लोग बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जानते हैं। अब देखना बच्चों थोड़ा सा आगे, स्टैनली हॉल, इन्होंने क्या बोला भाई, देखिएगा ये अमेरिकी विद्वान थे बच्चों, और इन्होंने बाल विकास अवस्था का विश्व स्तर तक, देखिए बच्चों स्टैनली हॉल ये लगे प्रचार करने अपने विचार को, किस विचार को, तो बाल विकास, जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में बाल विकास आया था छोटू, जो बाद में बहुत विस्तृत हो गई, जीवन पर्यंत परिवर्तन को बाल विकास का हम लोग नाम दे दिए छोटू। अब उसको विश्व स्तर तक की पहुंचाने का काम किया कौन, स्टैनली हॉल ने बच्चों। और जानते हो 1893 ईस्वी में एक आंदोलन भी चलाया बच्चों, क्या नाम था उसका, बाल अध्ययन समिति के द्वारा। जहाँ तो छोटू 93 में इन्होंने क्या किया, एक बाल अध्ययन समिति बनाया, कमेटी बनाया छोटू, और कमेटी के माध्यम से अपने विचार को बहुत दूर तक फैलाया, कई देशों तक ले गया छोटू, और कहा कि बालकों का अध्ययन ही आपका भविष्य है। तो जानते छोटू ये देखो क्या लिखा है, और भविष्य को बता करके छोटू एक विचार दे दिया, बहुत ही बड़ा छोटू दिखेगा, उन्होंने लिखा भी है, विचार दिया यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है बच्चों तो बालकों के विकास पर ध्यान देना होगा। बाबू आप कल्पना करो, सोचो, अगर आप अपने घर को डेवलप चाहते हो और आप घर के गार्जियन बन चुके हैं मान लीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं छोटू, और कहते हैं कि अगर बच्चा पढ़े लिखेगा तभी अभी घर डेवलप करेगा। और वाकई बच्चों जिस घर के बाल बच्चे अगर अच्छा पढ़ गए, लिख गए छोटू, आगे बढ़ गए तो घर अपने आप डेवलप करेगा। उसी प्रकार से बच्चों कहा गया है हमारा स्टैनली हॉल के द्वारा, यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो बालकों के
विकास पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा बच्चों। और जानते हो बाबू, बाल विकास पर बहुत इन्होंने बड़ा आंदोलन किया और उसको देश विदेश तक फैलाया बच्चों। इसीलिए बाल विकास आंदोलन का अगर जनक कहते छुटू किसको कहते छुटू, स्टैनली हॉल को छुटू। बहुत अच्छा बाबू, धन्यवाद। हम समझते हैं बच्चों कि हम लोग यहाँ तक बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से बाल विकास तक के सफ़र को हमने तय किया। एक क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा बच्चों, खास करके उन सभी सीटेट तैयारी करे बच्चों को जो इन्होंने पूरी क्लास को देखा। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं बच्चों यह एपिसोड, यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको ध्यान मग्न से, मनोयोग से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। बहुत सारी बीच में सवाल आए बच्चों, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको और ओके कराऊंगा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा स्टार्टिंग अपने क्लास को करने का बिल्कुल सिस्टमेटिक। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से बात स्टार्ट होती है कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र क्या है। आज आप लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में जान पाए बच्चों कि बालकों का बिल्कुल अध्ययन है। हालांकि बालकों के विकास का अध्ययन होने के कारण इस बाल मनोविज्ञान को हम लोग बाल विकास भी लगे हैं कहने। फिर बच्चों बहुत सारी बातें जो आपको बताई गई है उसको आप अवश्य रूप से एक बार मनन करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहाँ पर ओवर करता हूँ, लेकिन आप क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से कल आने वाला दिन में हम आपको पुनः एक नए वीडियो लेकर आऊँगा और एक इससे क्लास आगे वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर चर्चा करूँगा, जो आपको एकदम बिल्कुल एक एक करके सीटेट की तैयारी कर रहे बच्चों को इसके अलावा फिर और कोई दूसरा मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट मटेरियल आपको मैं उपलब्ध कराऊँगा। बस आप लोग मेरी जो वीडियो है उसमें अपना विचार जरूर शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस वीडियो को आपने किस रूप में देखा, कैसे समझा या क्या कठिनाई हुई, इसको आप जरूर मुझे बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, दैट्स ऑल, ओके।